इंट्रोडक्शन संपूर्ण शरीर के विभिन्न भागों एवं अंगों की क्रियाओं को नियमित और संयोजित करने वाले को संस्थान या तांत्रिक तंत्र या स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम कहा जाता है। स्नायुविक कोष नर्व कॉल्स इस तंत्र के आधार हैं। इन कोषों में फाइबर होते हैं जिनका कार्य आवेगों को लाना तथा ले जाना होता है। ये मिलकर नाड़ियाँ या स्नायु या तंत्रिका बनाते हैं। स्नायु या नाड़ी या तंत्रिका 3 प्रकार की होती है। अभिबाही तंत्रिकाएं, सेंसरी ऑफ एफरेंट नर्वस, ये आवेगों को मस्तिष्क की तरफ ले जाती हैं। एक होती है अपवाही तंत्रिकाएं, मोटर ऑफ एफरेंट नर्वस, ये आवेगों को मस्तिष्क से बाहर ले जाती हैं। एक होती है मिश्रित तंत्रिकाएं, मिक्स्ड नर्वस, अभिभावी तथा अपवाही तंत्रिकाएं जब एक ही आवरण में बंद रहती है तो उन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का समावेश होता है। ये मस्तिष्क का आवरण में सुरक्षित रहते हैं। ये प्रमस्तिष्क मेरु तरल केयरब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ CSF से घिरे होते हैं जो मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक साथ दबाव बनाए रखता है तथा मस्तिष्क एवं कपालीय अस्थियों के बीच कुशन शॉक एब्रोजर का कार्य करता है। यह मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को पोषण देता है तथा उनके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है तथा उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। अब आता है मस्तिष्क, ब्रेन। अब आता है मस्तिष्क, ब्रेन। एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क द्वारा सारा शरीर नियंत्रित होता है। इसके कुछ मुख्य भाग जो हम नीचे बताएं। वृहत मस्तिष्क, मस्तिष्क द्वारा शरीर नियंत्रित होता है। इसके कुछ मुख्य भाग हम नीचे दिए गए बताएं। वृहत मस्तिष्क, केयरब्रियम, ये मस्तिष्क का आगे का और सबसे बड़ा भाग होता है। हम थे अभी एंडोकोटी ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपको हम पढ़ाएंगे आज फिजियोलॉजी के अंदर अभी स्टार्ट होगा। नर्सिंग का मेन पॉइंट कहाँ पर गया था? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मस्तिष्क द्वारा शरीर नियंत्रित होता है। इसके कुछ मुख्य भाग जो हम नीचे बताएंगे। बृहत मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का आगे का और सबसे बड़ा भाग होता है। इसके द्वारा शरीर के अंगों से देखने, सुनने, स्पर्श एवं स्वाद एवं गंध आदि की अनुभूति होती है। देखो, बृहत मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं केयरब्रूम। इसके द्वारा ऐसे कार्य पूरे होते हैं। ये बुद्धि तथा ज्ञान का केंद्र है। इसके द्वारा सोचने, समझने, स्मृति, उत्तरदायित्व एवं नैतिकता का ज्ञान होता है। नैतिकता का क्या होता है? ज्ञान होता है। इसमें क्रोध, प्यार, घृणा, भय, दुख, प्रसन्नता आदि इमोशन उत्पन्न होते हैं। आदि क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इसका दायां भाग शरीर के बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। दाएं भाग को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल में लेता है। क्या करता है? कंट्रोल में लेता है। लघु मस्तिष्क केयरब्रूम, यह मस्तिष्क का पीछे का भाग है, बैकवर्ड साइड का भाग है होता है। ये पेशियों की गतियों में समन्वय स्थापित करता है। पेशियों की जो गतियां होती है उसमें क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। समन्वय का मतलब होता है कि संतुलन बनाए रखता है। शरीर की मुद्रा एवं संतुलन बनाने का कार्य करता है। अब आता है मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ये लघु मस्तिष्क के नीचे का भाग है।
इसमें शारीरिक संतुलन देखने एवं सुनने संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन केंद्र रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं। पोन्स वेरोलाई। अब ये पोन्स वेरोलाई क्या है? पोन्स वेरोलाई ये मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क के नीचे हैं। ये मुख्य रूप से तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। तंत्रिका तंतुओं से क्या होता है? बना हुआ होता है, जो सेरिबेलम के दो खंडों को जोड़ता है। सेरिबेलम के दो खंडों को जोड़ता है। मेडुला ओब्लागेटा ये ऊपर पोन्स वेरोलाई से आरंभ होकर नीचे स्पाइनल कॉर्ड में विलीन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में विलीन हो जाता है और मस्तिष्क के अंदर के कुछ कार्य हैं, वो हम आपको बताएंगे। अभी जरा ध्यान से सुनिए। इसमें हृदय केंद्र होता है, जो हृदय संकुचन की गति पर बल देने को नियंत्रित करता है। इसमें श्वसनीय केंद्र होता है, जो श्वसन की गति एवं गहनता को नियंत्रित करता है। गहनता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसमें वाहिका प्रेरक वेस्टमोर सेंटर होता है, जो रक्त वाहिनियों के व्यास को नियंत्रित करता है। इसमें परिवर्तन केंद्र रिफ्लेक्स सेंटर होता है, जो परिवर्तित क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसमें आप एकदम से हो जाने वाली क्रिया, जैसे तीव्र प्रकाश में नेत्रों की पुतलियों का सिकुड़ जाना, धूल आदि के कण गिर जाने पर आंख का तुरंत बंद हो जाना, आंख का तुरंत बंद हो जाना। इसमें परिवर्तित रिफ्लेक्स सेंटर होता है, जो परिवर्तित क्रिया अर्थात इसमें आप एकदम से हो जाने वाली क्रिया, जैसे तीव्र प्रकाश में नेत्रों की पुतलियों का सिकुड़ जाना, धूल आदि के कण गिर जाने पर आंख का तुरंत बंद हो जाना, धमाका सुनते ही चौंक जाना, किसी गर्म वस्तु से छू जाने पर तुरंत हाथ खींच लेना आदि को नियंत्रित करता है। ये किसमें है? ये मस्तिष्क के कुछ कार्य हैं। मध्य मस्तिष्क पोन्स वेरोलाई, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं पोन्स वेरोलाई, और मेडुला ओब्लागेटा मिलकर मस्तिष्क का स्तंभ बनाते हैं। मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु मीन्स स्पाइनल कॉर्ड। केयर वाइकल, थोड़ा किक, लेबर, सक्रल, कोक्वेंजल, ये मेडुला ओब्लागेटा से शुरू होकर ये लटका हुआ नीचे प्रथम कटी कशेरुका के नीचे किनारे तक पहुंचता है, जो वयस्क में लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा तथा छोटी अंगुली के बराबर होता है। स्पाइनल कॉर्ड के हर कशेरुका से जुड़ी छोटी बड़ी तंत्रिकाएं नर्वस निकलती है, जो शरीर के सारे अंगों को मांसपेशियों में फैल जाती है, जिनके द्वारा शरीर के सभी भागों में विभिन्न संवेदनाएं में पहले स्पाइनल कॉर्ड में लाई जाती हैं तथा वहां से मस्तिष्क में ले जाती है। इसी प्रकार मस्तिष्क से निकलने वाले संदेश पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, उसके बाद वहां से सभी अंगों और मांसपेशियों की ओर भेजे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका परिसरीय तंत्रिका तंत्र। परिसरीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी स्पाइनल नर्वस को समावेश होता है, जिनसे शाखा निकलकर विभिन्न अंगों तथा टिश्यूज में पहुंचती है। अब आपके आता है कपालीय तंत्रिकाएं। इसमें कुछ संवेदी, कुछ प्रेरक, इसमें कुछ संवेदी भी होती है और कुछ प्रेरक भी होती है, कुछ मिश्रित भी होती है। ग्रहण तंत्रिकाएं, ओफ्लाफैक्टरी नर्वस, ये संवेदी होती है, इनसे गंध का ज्ञान होता है। दृष्टि तंत्रिकाएं, ये संवेदी तो होती है, लेकिन इनमें देखने का भी कार्य होता है। इसमें देखने का भी कार्य होता है। नेत्र प्रेरक तंत्रिकाएं, ओक्लूमोटर नर्वस, ये प्रेरक होती है। इनके द्वारा ऊपरी पलकों का ऊपर बैठना, लेंसों में आकार परिवर्तन होना,
पुतलियों का संकुचित होना इत्यादि क्रियाएं संपन्न होती है। इत्यादि क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। नेत्र प्रेरक तंत्रिकाएं, नेत्र प्रेरक तंत्रिकाएं, ओक्यूलोमोटर नर्वस ये प्रेरक होती है। इनके द्वारा ऊपरी पलकों का ऊपर बैठना, लेंसों के आकार में परिवर्तन होना, पुतलियों का संकुचित होना इत्यादि क्रियाएं संपन्न होती है। इत्यादि क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। चक्रक तंत्रिकाएं ये प्रेरक होती हैं। ये नेत्रों की बाहरी तिर्यक पेशी की आपूर्ति तो करती है। त्रिधारीय तंत्रिकाएं, त्रिधारीय तंत्रिकाएं ये मिश्रित भी होती है। ये कपालीय तंत्रिकाओं में सबसे बड़ी भी होती है। इसके मुख्य 3 शाखाएं होती है। इसकी मुख्य कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं होती है। नेत्रीय तंत्रिकाएं ये केवल संवेदी होती है तथा नेत्रों की ऊपरी पलकों की माथे की कपाल के अगले भाग की तथा नासिका के श्लेष्म झिल्ली की आपूर्ति करती हैं। और जंभिक तंत्रिकाएं मैक्सिलरी नर्वस ये केवल संवेदी होती है, जो कपाल को ऊपरी मसूड़ों तथा ऊपरी दांतों तथा निचली पलकों की आपूर्ति करती है। अधोजुन तंत्रिकाएं ये मिश्रित तो होती है, जो निचले जबड़े के दांतों तथा मसूड़ों को कर्णपलियों में जिह्वा की आपूर्ति कराती है। आनन तंत्रिकाएं ये मिश्रित होती है। इनके संवेदी तंतु स्वाद की अनुभूति कराते हैं एवं इनके प्रेरक तंतु चेहरे की मुद्राओं की पेशियों की आपूर्ति करते हैं। श्रवणीय तंत्रिकाएं, श्रवणीय तंत्रिकाएं ये संवेदी होती है। इनके 2 भाग हैं। वेस्टिबुलर तंत्रिकाएं इनका संबंध शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने से है। काकलीहर तंत्रिकाएं ये ध्वनि का बोध कराती है। ये क्या कराती है? ध्वनियों का बोध कराती है। जीवाग्रसनील तंत्रिकाएं ये मिश्रित होती है। इनके संवेदी तंतु जीवा के पिछले भाग टेंसिलो ग्रसनी और जीवा एवं ग्रसनी में विद्यमान स्वाद कालिकाओं के आवेग पहुंचते तथा प्रेरक तंतु ग्रसनी के पेशियों तथा पेरोडिट की अंतःस्रावी कोशिकाओं को उद्गति कराते हैं। वेगस तंत्रिकाएं ये मिश्रित होती है। ये मेडुला ये ओब्लागेटा से उत्पन्न होकर गर्दन से होती हुई नीचे वक्ष तथा उदर में चली जाती है। ये अन्य कपालीय तंत्रिकाओं से अधिक फैली होती है। इनके संवेदी तंतु ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास प्रणाली, हृदय ग्रास नली तंत्र, श्वास प्रणाली, हृदय ग्रास नली, अमावस्या आंतों से एक पित्ताशय, पित्त वाहिनियां, अग्नाशय, प्लीहावृक्क, मूत्र नलियों एवं रक्तवाहिनियों के अतिरिक्त अस्त्रों वेगस तंत्रिकाएं ये मिश्रित होती है। मेडुला ओब्लागेटा से उत्पन्न होकर गर्दन से होती हुई नीचे वक्ष तथा उदर में चली जाती है। ये अन्य कपालीय तंत्रिकाओं से अधिक फैली होती है। इसमें संवेदी तंतु ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास प्रणाली, हृदय ग्रास नली, अमावस्या आंतें और पित्ताशय, पित्त वाहिनियों, अग्नाशय, प्लीहा वृक्क, मूत्र नलियों एवं रक्त वाहिनियों के अतिरिक्त अस्त्रों में आवेगों को ग्रहण करके मस्तिष्क में पहुंचती है तथा प्रेरक तंतु इन्हीं की चिकनी पेशियों तथा स्रावी ग्रंथियों की आपूर्ति करते हैं। सहायक तंत्रिकाएं ये प्रेरक होती है। ये मेडुला ओब्लागेटा में स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी भाग से उत्पन्न होती है। इसका भाग एक स्वर यंत्र और ग्रासनी को जाता है। दूसरा भाग गर्दन की पेशियों की आपूर्ति करता है। पेशियों की क्या करता है? आपूर्ति करता है। अधोजिह्वा तंत्रिकाएं ये प्रेरक होती है। जीवा की पेशियों की पूर्ति भी करता है। रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिन वर्टेब्रा से वे संबंधित होती है। उन्हीं के हिसाब से इनके नाम रखे गए। 8 जोड़ी ग्रेव, 12 जोड़ी वक्षीय, 5 जोड़ी कटिपरक और 5 जोड़ी त्रिकाजिस्थ, 1 जोड़ी अनुत्रिकीय। मेरुदंड प्रथम कटी कशेरुका तक होता है, अतः कटिपरक, त्रिक स्थिज व अनुत्रिकीय तंत्रिकाएं सुषुम्ना के अंत में गुच्छे के रूप में निकलती हुई नीचे अपनी को कशेरुकाओं से निकलती है। सुषुम्ना तंत्रिकाएं मिश्रित होती है। ये तंत्रिकाएं
कशेरुका रंध्र से बाहर निकलकर दो भागों में बंट जाती है। दो भागों में क्या होती है? बंट जाती है। पक्षगामी शाखा। पक्षगामी शाखा यह है जो पीठ को पेशियों एवं त्वचा की आपूर्ति करती है। अंग्रेज शाखा ये समूह में अंतःग्रस्ती हो जाती है, जिसमें 5 तंत्रिकाएं जालिकाएं बन जाती है। वक्षीय क्षेत्र में वक्षीय तंत्रिकाओं को अंग्रेज शाखाओं से जालिकाएं नहीं बनती है। वक्षीय तंत्रिकाएं वक्ष एवं उनकी दोनों तरफ की पेशियों एवं त्वचा की आपूर्ति करती है। त्वचा की क्या करती है? त्वचा की क्या करती है? त्वचा की करती आपूर्ति। क्या करती है? आपूर्ति। अब आते हैं आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या आता है? स्वायत्त तंत्रिकाएं तंत्र। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक है नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक है नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका का स्वायत्त भाग होता है। ये शरीर में स्वतः होने वाली क्रियाओं जैसे दिल धड़कने इत्यादि को नियंत्रित करता है। इसे इनोवेंट्री तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बहुत सी गाड़िकाएं भी होती हैं।